नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉम्पिटेरिया पे। आज एमपीपीसीएस की मैंने आपने मोटिवेशन डाली है। एमपीपीसीएस 2009 का रिजल्ट आया है फाइनल कल परसों का, जिसमें कि प्रिया पाठक ने टॉप किया है। हमने एक मोटिवेशन रील डाली है जो उनके घर पे उनकी माताजी के साथ वो मीडिया ने शूट किया है, तो ये एक मोटिवेशन आप लोग को देगा। तो एक मोटिवेशन लीजिए, देखिए कितनी कम एज में प्रिया पाठक ने टॉप किया एमपीपीसीएस 2019। लगातार धैर्य बनाए रखा, 2020 का, 2021 का, 2022 का और 2023 का भी एग्जाम हो गया, लेकिन आया रिजल्ट 2019 का। ये धैर्य देखिए। तो आपके उत्तर यहाँ देखिए कि उत्तर प्रदेश में तो आपको रिजल्ट 6 महीने के अंदर मिल भी जाता है पूरा फाइनल। तो ये देखिए कि कितना त्याग और समर्पण एमपी के इस विद्यार्थी ने किया। उसके सुखद भविष्य की हम कामना करते हैं और अपने पद का वो गरिमा का वो सफलतापूर्वक निर्वहन करें। और आप सभी विद्यार्थियों को हम शुभकामना देते हैं कि आप भी बड़ी लगन से पढ़ाई करें, आप इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन को आत्मसात करें, सफलता निश्चित मिलेगी। और बिहार ट्री2 टीचर एग्जामिनेशन में भी बहुत से विद्यार्थी सफल हुए, उनको अनंत शुभकामनाएं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, जो विद्यार्थी नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। हम भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था पर चर्चा का एक दौर करते हैं। मैं एस्पिरेंट्स को, कॉम्पिटिटर्स को, स्टूडेंट्स को समझाता हूँ। पढ़ाना अलग बात है, लेकिन हम समझाते हैं। समझा देने से पूरी चीजें अच्छे से कवर हो जाती हैं और समझा पाना ही सार्थक शिक्षा देने का ये महत्वपूर्ण उपयोग में रहता है। तो मैं समझाता हूं, पहले समझाना यही सफल है शिक्षा का आयाम। पढ़ना पढ़ाना तो चलता रहेगा, समझ में आपको आना चाहिए, ये मेन चीज है। सारे लेक्चर्स को आप आत्मसात करिए, एक समरी रिवीजन ले लिया करिए। कई लेक्चर्स हमने दिए हैं, 2400 से ज्यादा लेक्चर मैं आज तक दे चुका हूँ, जिसमें से कि प्रारंभिक काल में जब हम शुरुआत में यूट्यूब के बारे में बताने जानते थे, मैंने ऑडियो लेक्चर्स भी दिए हैं। लेकिन उसके बाद विगत 1 वर्षों से आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के 1 वर्षों से ज़्यादा मैं लगातार लेक्चर दिया हूँ। आप एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और स्वतंत्रता के बाद की बातें जितनी भी हैं वो सारी भी हमने लेक्चर्स दिए हैं। और उसमें सब प्लेलिस्ट क्रिएट किया है हमने। कुछ लेक्चर्स हैं, उन लेक्चर्स को भी मैं कंटिन्यू करूँगा। ये चैनल तो चूँकि बहुत बृहद है, तो कई विषयों पर हमारी चर्चा परिचर्चा चलेगी। लेकिन अभी जो हमारा चर्चा परिचर्चा का दौर विगत 1 साल से ज्यादा चल रहा है, इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन। आइए स्टार्ट करते हैं। चुनाव का जनादेश का आखिरी पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। अब आखिरी पड़ाव पे हमें है। ऐसी विकट समस्या में जब चुनाव का परिणाम आया, तो चुनावी इतिहास में यह पहली घटना थी इस तरीके की कि जब किसी गैर कांग्रेसी दल को, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार बनी, एक क्षेत्रीय दल, देखा आपने, ये मैंने बताया, जो राजभाषा हिंदी के खिलाफ लड़ रहे थे। नहीं, राजभाषा हिंदी नहीं रहेगी, हम नहीं मानेंगे राजभाषा हिंदी को। वो तमिल भाषा पे अड़े हुए थे। तो वहां पर क्षेत्रीय का साथ दिया जिन विरोधी पार्टियों ने, और हिंदी राजभाषा के लिए विरोध भी किया था। तो चुनावी इतिहास में पहली घटना थी जब किसी गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में, अब कौन सा राज्य था ध्यान लगाइए, चेन्नई प्रांत, वर्तमान तमिलनाडु, तो वहां वो जीते थे डीएमके दल को, किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला। तो डीएमके को मिला चेन्नई प्रांत में, जो कि अब वर्तमान में तमिलनाडु कहा जाता है। तो देखिए, चुनावी इतिहास में पहली घटना थी कि जब किसी गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला। और इसके अलावा जो अन्य 8 राज्य थे, 9 राज्यों में हारी थी कांग्रेस, तो और जो अन्य 8 राज्य थे, विभिन्न गैर कांग्रेसी, उसमें क्या थे, विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों की गठबंधन सरकार बनी। दलों की गठबंधन एक में जुड़ गए, विपक्ष में आ गया कांग्रेस की, सरकार बनी। ये स्थिति थी। 9 राज्य हाथ से निकल गया कांग्रेस के उस समय 1967 में। उस समय ठीक उसी समय की बात हम कर रहे हैं, 1967 चौथे आम चुनाव।
उस समय लोकसभा का चौथा आम चुनाव, उस समय आमतौर पर कहा जाता था, मतलब जनरली लोग कहते थे, क्या कहा जाता था कि दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए, क्या कहा जाता था कि दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए, मतलब दिल्ली की सत्ता से हावड़ा की सत्ता, बंगाल की सत्ता तक पाने के लिए ट्रेनों पर बैठो, ट्रेनों पर बैठो, ये बात उसमें कहा जाता था। तो यह ट्रेन अपने पूरे रास्ते, देखिए क्या कथनी कही गई, बहुत ही मार्मिक यहां चित्रण है, बहुत ही लेखात्मक चित्रण किया गया है यह पॉलिटी में, कि विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों की गठबंधन सरकार बनी, उस समय आमतौर पर कहा जाता था दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए ट्रेनें पर बैठो। तो ये ट्रेन अपने पूरे रास्ते में एक भी कांग्रेस शासित राज्य से होकर, अब देखिए 9 राज्य जीते थे विपक्षी, तो ये ट्रेन अपने पूरे रास्ते एक भी कांग्रेसी शासित राज्य से होकर नहीं गुजरेगी। बहुत बड़ी बात है, बात का अर्थ बहुत बड़ा है। लोग कांग्रेस को सत्ताहीन देखने के लिए अभ्यस्त थे, लोग कांग्रेस को सत्ताहीन देखने के अभ्यस्त थे, और उनके लिए यह एक विचित्र प्रकार का अनुभव था। क्लियर? यहां से हमारा समाप्त हो जाता है चुनाव का जनादेश। अब हम आएंगे गठबंधन की तरफ। क्या है गठबंधन? चैप्टर 18 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना के अंतर्गत हम चुनौतियों को पढ़ रहे थे, जिसमें अब गठबंधन की बात करिए। कौन कौन से दल बदल का गठबंधन हुआ? 1967 के जो चुनाव हुए उनको हम रीड कर रहे हैं। 1967 के चुनावों से गठबंधन की, इसके पहले गठबंधन नहीं होते थे, कांग्रेस की पूर्ण सरकार बनती थी, गठबंधन की परिघटना सामने आई पहली बार। क्या हुआ? 1967 के चुनावों से गठबंधन की परिघटना सामने आई। किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला, बहुमत तो नहीं मिला, किसी को भी 1967 में बहुमत नहीं मिला था। इसलिए अनेक गैर कांग्रेसी, ध्यान से समझिए, गैर कांग्रेसी दल क्या था? इसीलिए जब उनको बहुमत नहीं मिला तो इसीलिए गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन दिया। गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन दिया। इसी कारण इन सरकारों, ध्यान दीजिए, इसी कारण से इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया। कौन सी? संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया। इसीलिए अधिकतर मामलों में ऐसी
कांग्रेसी सरकार के ये दल बदल वाले घटक दल विचारधारा आज आपके साथ हैं, कल किसी के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। ये घटक दल विचारधारा के लिहाज से एक दूसरे से भिन्न थे। चुनावी इतिहास में पहली घटना थी कि जब किसी गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला और अन्य 8 राज्यों में विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों की गठबंधन सरकार बनी। उस समय आमतौर पर कहा जाता था कि दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए ट्रेनों पर बैठो तो ये ट्रेन अपने पूरे रास्ते में एक भी कांग्रेस शासित राज्य से होकर नहीं गुजरेगी। लोग कांग्रेस को सत्ताहीन देखने के अभ्यस्त थे और उनके लिए ये एक विचित्र अनुभव था। फिर गठबंधन पहली बार आया भारतवर्ष में 1967 के चुनावों से गठबंधन की परिघटना सामने आई। 1967 के चुनावों से गठबंधन की परिघटना सामने आई कि किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला या बहुमत भी नहीं मिला था, इसलिए अनेक गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन दिया। इसी कारण इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया। अधिकतर मामले में ऐसी सरकार के घटक दल विचारधारा के लिहाज से एक दूसरे से अलग अलग थे, छिन्न भिन्न थे, कोई विचारधारा नहीं थी एक तरीके की। बिहार में बनी संयुक्त सरकार, देखिए यहां उदाहरण स्वरूप कि जब बिहार में बना संयुक्त विधायक दल की सरकार, बिहार में जो बनी उस समय 1967 में संयुक्त विधायक दल की सरकार में 2 समाजवादी पार्टियां थी। देख लीजिए, समाजवादी में भी 2 समाजवादी पार्टियां, कोई भी एक विचारधारा पर नहीं चलता था। 2 समाजवादी पार्टियां, कौन कौन सी? एसएसपी, एसएसपी ये पहली पार्टी थी समाजवादी की, और पीएसपी और पीएसपी। देखिए, समाजवादी में भी 2 भिन्न भिन्न विचारधारा। कहा जा रहा है कि इसी कारण इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया। अधिकतर मामलों में ऐसी सरकार के घटक दल विचारधारा के लिहाज से एक दूसरे से भिन्न थे। विचारधारा के लिहाज से एक दूसरे से भिन्न थे। जैसे कि अगर उदाहरण स्वरूप ले लें 1967 की बात, तो बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार के 2 समाजवादी पार्टियां एसएसपी और पीएसपी शामिल थी। ये उदाहरण स्वरूप हमने लिया। इस सरकार में चुनाव का जनादेश आया, रिजल्ट आया, अब गठबंधन हो रहा है। इस सरकार में वामपंथी सीपीआई कौन सी सरकार? ध्यान दीजिए, पार्टी। इस सरकार में वामपंथी सीपीआई और दक्षिणपंथी दक्षिण के पंथ को मानने वाले जनसंघ, दक्षिणपंथी जनसंघ भी शामिल थे। ये लोग भी सरकार में शामिल थे। अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं एक थॉरो रिवीजन आपको देता हूं, इसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे फर्दर। आज का विषय है
चुनाव का जनादेश एवं उसके उपरांत गठबंधन। शुरुआत गठबंधन की 1967 से। चुनाव के जनादेश में था कि चुनाव के इतिहास में पहली घटना थी कि जब किसी गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला। किसको? गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला। और अन्य 8 राज्यों में विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों की गठबंधन सरकार बनी। और उस समय आमतौर पर कहा जाता था कहा जाता था कि दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए ट्रेनों पर बैठो। 1967 के चुनाव के बाद क्या कहा गया कि दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए ट्रेनों पर बैठो, तो यह ट्रेन अपने पूरे रास्ते एक भी कांग्रेस शासित राज्य से होकर नहीं गुजरेगी। ये इस तरह का वर्ड कहा जाने लगा कि दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए ट्रेनों पर बैठो, तो यह ट्रेन अपने पूरे रास्ते में एक भी कांग्रेस शासित राज्य से होकर नहीं गुजरेगी। लोग कांग्रेस को सत्ताहीन देखने के अभ्यस्त थे और उनके लिए ये एक विचित्र प्रकार का अनुभव था। फिर गठबंधन की शुरुआत हुई। गठबंधन पहली बार सुनने में आया इन 4th जनरल इलेक्शंस ऑफ इंडिया, 4th पार्लियामेंट्री जनरल इलेक्शंस इन इंडिया। इसमें हमने गठबंधन शब्द देखा पहली बार कि गठबंधन होता क्या है। इसके बारे में पूर्ण कांग्रेसी सरकारें बनती चली आती थी। नेहरू जी के समय से, शास्त्री जी के समय से, मोरारजी देसाई लड़े इंदिरा गांधी के अगेंस्ट, तो इंदिरा गांधी जीती, तो उस समय भी कांग्रेस की सरकार बनी। इन 1967 द 4th जनरल इलेक्शंस ऑफ इंडिया, जो लोकसभा का चौथा आम चुनाव 1967 हुआ, उसके चुनावों से देखने को मिला कि गठबंधन की परिघटना सामने आई। किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। इसीलिए अनेक गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन दिया। इसी कारण से इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया। क्या कहा गया? संयुक्त विधायक दल की सरकार। अधिकतर मामलों में ऐसी सरकार के घटक दल विचारधारा के लिहाज से एक दूसरे से भिन्न थे। और अगर एग्जाम्पल स्वरूप ले लें, फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एब्रिविएशन यूज कर रहे हैं, इजी फॉर एग्जाम्पल, कि बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार के 2 समाजवादी पार्टियां, कौन सी? 2 समाजवादी पार्टियां, एसएसपी और पीएसपी शामिल थी। इन सरकार में वामपंथी सीपीआई और दक्षिणपंथी जनसंघ भी शामिल थे। हम आपको वैकेंसी अपडेट बता देते हैं आज का, जो जॉब्स आई हैं आपके लिए। आज के समाचार पत्र में जो जॉब्स हैं, विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण एक मोटिवेशन पैनल हमने स्टार्ट किया है, जो रील्स के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम मोटिवेट करते हैं बच्चों को। ये जो आपका दौर ये चल रहा है चुनौती का, और जो शिक्षा के क्षेत्र में आप कठिन प्रयास कर रहे हैं उस पर अडिग रहें। एमपीपीसीएस की टॉपर प्रिया पाठक ने भी कहा, आपने सुना होगा, हमने जो मोटिवेशनल रील डाली है कि आप निरंतर अपने उस पर लगे। देखिए जॉब अलर्ट हम आपको बता रहे हैं, मैं ये मिटा रहा हूँ। I hope you all note down this section. Now erase, कि हम यहाँ पे जॉब पैनल बताएंगे आपको। देखिए आज की जो जॉब अलर्ट है, इसमें हमारे पास है जॉब्स। सबसे पहले आपका है यूपी ट्रिपल एससी। ये आपका बहुत ही पॉपुलर आयोग है यूपी ट्रिपल एससी। इसने कार्टोग्राफर, ये मैं दूसरी बार बता रहा हूं इस जॉब को, कार्टोग्राफर की वैकेंसी निकाली है 283 पोस्ट निकाली है, जो कि डेडलाइन हमारी है 8 जनवरी 2024। 8 जनवरी 2024 लास्ट डेट है। और
इसमें आपको 7वीं संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा अन्य निर्धारित पात्रताएं मांगी गई हैं। इसके बाद जॉब आई है NIES BUD में जॉब आई है। 152 पद हैं। सीनियर कंसल्टेंट, ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, लास्ट डेट है 9th of Jan 2024। इसमें जो एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके बाद SGPGIMS में जॉब आई है। 95 पोस्ट है। SGPGIMS में जॉब आई है, 95 पोस्ट है। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, और इसकी लास्ट डेट है 22 of January 2024। और इसके लिए आपको चाहिए एलिजिबिलिटी MD की डिग्री हो, मास्टर ऑफ सर्जरी की डिग्री हो और अन्य हो। इसके बाद जॉब है AIESL में। AIESL 209 पोस्ट है। यहाँ पे AIESL में 209 पोस्ट है, असिस्टेंट सुपरवाइजर। आप लोग ये वैकेंसीज को देखा करिए, भरा करिए अपनी इच्छा अनुसार। 15 जनवरी लास्ट डेट है इसकी जॉब, 15 जनवरी लास्ट डेट है। इसके बाद जिपमेर में जॉब है GIP MER, 82 पोस्ट है हमारे पास। यहाँ वैकेंसी वैकेंट है। प्रोजेक्ट इंजीनियर, और टेक्निकल ऑफिसर। इसकी लास्ट डेट है 8th of Jan 2024। इसके बाद जो जॉब है NRAL में आई है। NRAL भी एक रिक्रूटिंग बॉडी है, क्योंकि 14 पोस्ट आई है NRAL में, जूनियर रिसर्च फेलो JRF के लिए। इसकी लास्ट डेट है 15 of Jan 2024। इसके बाद और भी जो जॉब्स है आप देख लीजिए। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में वित्त अधिकारी और नियंत्रक और अन्य पद पे है। आवेदन की अंतिम तिथि है 3 जनवरी 2024। www.rru.ac.in। नेक्स्ट जॉब है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सहायक और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद हैं। इसमें 1 जनवरी 2024 लास्ट डेट है। और वेबसाइट है www.moef.nic.in। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा बताइएगा। यूपी TGT PGT का जो एग्जाम है उसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जा रहा है, और 15 पन्ने की पूरी रिपोर्ट आई है, जिसमें कि प्रिंसिपल के नियम, शर्त और भर्ती शर्तों की भी कोई बात वहां पे नहीं की गई है। लेकिन ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो भर्ती और शर्त बना दी गई है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग UPSSSC। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग UPSSCC, तो इसका नियमावली आ गई है, विज्ञापन आ गया है, सचिव, अध्यक्ष, सदस्यों के फॉर्म निकल गए हैं रिक्रूटमेंट के लिए। वो सदस्य चुन लिए जाएंगे, उसके बाद गठन हो जाएगा। और मुझे लगता है कि दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपकी एग्जामिनेशन डेट आ जाएगी कि आपको यूपी में TGT और PGT जो एग्जाम देना है। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं यहाँ दे रहा हूँ, जो कि बहुत ही जुझारू हमारे कर्मठ भाई वहां पर आंदोलनरत हैं लखनऊ में और इलाहाबाद में, कि जो शिक्षक भर्ती के लिए आयोग के गठन के लिए निरंतर प्रयासरत है, वो लोग बराबर धरना दिए हुए हैं। और
उसका परिणाम सकारात्मक आ रहा है। हम लोग विभिन्न मेंटर और यूट्यूबर्स भी यहाँ पर अपडेट लेते रहते हैं उनसे, और बहुत ही अच्छा उनका योगदान है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी बड़ी ही प्रमुख और बहुत ही पॉपुलर भर्ती रही उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद आप लोग देखिए भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि लगभग यूपी ट्रिपल एससी से, अगर गूगल की न्यूज माने तो लगभग 40,000 पदों पर भर्तियां 40,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। और जो खबर निकल के आई है, मैं वो बात आपको बता रहा हूं, जो आई है खबर निकल के कि लेखपाल के भी कुछ पद खाली होंगे और वीडियो के भी कुछ पद की भर्ती की जाएगी। लेखपाल और वीडियो के भी पद आएंगे, ये ध्यान रखिए। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में लेखपाल की भर्ती होगी, जो कि राजस्व लेखपाल की भी होगी और चकबंदी लेखपाल की भी होगी। ध्यान दीजिएगा, राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल की भर्तियां निश्चित रूप से होंगी उत्तर प्रदेश में, और वीडियो की भी भर्तियां होंगी। अभी एक वीडियो का मेंस हुआ भी है या होने वाला है। और यूपी वीडियो री एग्जाम के रिजल्ट की भी चर्चाएं बहुत तेज हैं। वीडियो री एग्जाम जो हुआ था उसके फाइनल रिजल्ट की भी चर्चाएं बहुत जोरों शोरों पे हैं। री एग्जाम जब हो जाएगा वीडियो का, उसके बाद सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन होगा, डीडी होने के बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो वीडियो री एग्जाम में जो हमारे पास पोस्ट है वो 1583 पोस्ट है टोटल। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, 1583 टोटल पोस्ट है, जिसमें से कि 1400 पद जो हैं ये फ्रेशली आपके ग्राम पंचायत अधिकारी के हैं, और जो 500 कुछ पद हैं, 83 पद हैं, ये आपके समाज कल्याण में, समझ रहे हैं आप, सोशल वेलफेयर में ग्राम विकास अधिकारी एवं सुपरवाइजर के पद हैं। देखिए इस तरह से कैटेगराइजेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। 1400 पद के लगभग है, 1400-1500 पद हैं आपके विलेज पंचायत अधिकारी के, और सुपरवाइजर और समाज कल्याण के वीडियो के 500 कुछ पद हैं। तो इस तरीके से जो भी अगर फाइनल रिजल्ट आता है वीडियो का री एग्जाम का, जो कि आपका कराया गया था अभी मेरे ख्याल से जुलाई या अगस्त में, तो री एग्जाम काफी सालों बाद हुआ है, 2018 के बाद हुआ है, 23 में 5 सालों बाद। तो ये एक महत्वपूर्ण यूपी में जो है वैकेंसी की इंटीमेशन है। और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी के कुछ पद 100-150 पद भी निकलेंगे। और यूपी एलटी टीचर जो आप सुनते हैं, और एलटी प्रवक्ता, इसके लिए भी दोनों के लिए बीएड कर दिया गया है, और दोनों के फॉर्म आएंगे। एलटी टीचर के 6000 पद तो कंफर्म है कि रिक्त हैं, हो सकता है 9000 तक भी करके निकालें। और एलटी प्रवक्ता में भी मेरे ख्याल से लगभग 3000 से 4000 पद खाली हैं। तो ये सारी भर्तियां आपकी अगस्त तक पेपर करा लिया जाएगा, जितनी भर्ती मैं बता रहा हूँ ये सारी भर्तियां निकलेंगी। अब एक सीक्वेंस से यूपी की भर्तियां स्टार्ट हो जाएंगी जनवरी से निकलना। इसमें यूपी टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट देखिए, अभी पेपर आउट हो गया है ईएमआरएस का, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का जो पेपर हुआ था टीजीटी पीजीटी, उसमें किसी सेंटर का आउट हुआ है, मुझे खबर पता लगी थी गूगल के थ्रू। तो इसलिए पूरी व्यवस्था चाक चौबंद करके ये पेपर कराए जाएंगे। टीजीटी पीजीटी में मान लीजिए कोई पैसा नहीं लगता है, बहुत ही ईमानदारी से हो रहा है, बहुत ही बच्चों का हमने ईमानदारी से चयन देखा है टीजीटी में। टीजीटी में तो इंटरव्यू यहाँ तक कि समाप्त कर दिया गया है पिछली बार, और पीजीटी में भी कई लड़के चयनित हुए हैं। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी कीजिए। मैं पीजीटी समाजशास्त्र के लिए भी आपको एक बार फिर से कुछ क्लासेस दूंगा। पीजीटी समाजशास्त्र जो कि आपका राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड, जो वो भी वैकेंसी आने वाली है, उसका भी इंटीमेशन आ चुका है कंफर्म की राजस्थान में भी फर्स्ट ग्रेड मतलब पीजीटी आने वाली है। तो मैंने राजस्थान पीजीटी के लिए तकरीबन 82 लेक्चर अपलोड किए हैं, आप उसको देख सकते हैं। हमने क्लास 11-12 की सोशियोलॉजी, बीए की सोशियोलॉजी और एमए की सोशियोलॉजी, ये राजस्थान के सिलेबस से राजस्थान फर्स्ट ग्रेड के लिए पूरा एक हमारा प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान फर्स्ट ग्रेड। उसमें आप देख सकते हैं सोशियोलॉजी पैनल में पूरा आपको 92 लेक्चर्स मिलेंगे, जो कि पूरा का पूरा हमने पढ़ाया है सिलेबस। और अलग से हमने कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी करा रहे थे, जबकि पीजीटी की डेट की बात आई थी पिछली पीजीटी जब हुई थी। और अभी भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल कराऊंगा आपको पीजीटी सोशियोलॉजी के लिए, और टीजीटी साइंस और टीजीटी मैथ के भी विद्यार्थी कमर कस लें। आप पूरी तैयारी आप धार दीजिए, 1.5 से 2 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा, गारंटी है कि 2 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा। जिस तरीके से अब न्यूज निकल के आ रही है, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती पूरे दबाव में है अभी कि होनी ही चाहिए, क्योंकि बिहार में भर्ती किया 15 दिन में रिजल्ट, और अभी देखिए 1 हफ्ते के अंदर चले जाएंगे। अपना काउंसलिंग चल रहा है विभिन्न जिलों में, 1 आध हफ्ते में ट्रेनिंग के लिए तकरीबन 1-2 महीने की ट्रेनिंग, उसके बाद उनको ज्वाइनिंग, और प्राइमरी वाले तो लगभग अब ज्वाइन करने वाले।
इस तरीके से आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में भी शिक्षक भर्ती, इधर देखिए, शिक्षक भर्ती की बयार खुलने वाली है। इसीलिए निराश न हो उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी, अपने कमर कस लें और बहुत ही सजगता से, पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ, कोई पैसा, कोई जुगाड़, कोई भी बेईमानी नहीं चलेगी। फेयर भर्ती होगी। देखिए मैं लिख दे रहा हूं, फेयर भर्ती। ये कामटेरिया का वादा है कि आप लोग निश्चित रूप से ईमानदारी से सफल होंगे। बने रहिए, जमे रहिए, विश्वास रखिए अपनी ईमानदारी पे। जिस प्रकार से एमपीपीसीएस में लोग टॉप कर रहे हैं, 10 टॉपर में 7 लड़कियों ने टॉप किया। आप लोग भी अपने अंदर एक जज्बा पैदा करें और परीक्षाओं में टॉप करें और सिलेक्शन लें। स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड प्रोवाइडर कामटेरिया विथ अलॉन्ग विथ यू, आपके साथ हर कदम पे कंधे से कंधा, स्टडी सिलेक्शन तक। आज का लेक्चर यहीं तक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कामटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल, स्टडी सिलेक्शन तक।